दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसा भी राजा था जिसने जो मुगल आक्रांता थे, जो अरबी आक्रांता थे, उनको घर तक मारा था। दौड़ा-दौड़ा के मारा था, इतना मारा था कि रास्ता भूल गए थे। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे, जिनका नाम था बप्पा रावल। 8वीं शताब्दी में जब पूरा पश्चिम गिर चुका था, जब पूरा पश्चिम अरबों के आक्रमण से हिल चुका था और धराशायी हो गया था, तब भारत को बचाने के लिए बप्पा रावल खड़े होते हैं। और ऐसा युद्ध करते हैं कि जो आक्रमणकारी थे उनको अपने घर तक मतलब दौड़ा के खदेड़ के मारा है बप्पा रावल ने। तो आज हम उसी को पूरे विस्तार में देखेंगे, पार्ट वाइज़ देखेंगे कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ। कैसे बप्पा रावल खड़े हुए, कैसे सम्राट बने, फिर उसके बाद कैसे लड़ाइयाँ लड़ी और बप्पा रावल ने एक ऐसी नींव रखी, ऐसे साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नींव इतना मजबूत था कि 400 से 500 साल तक वो अडिग रहा। किसी भी आक्रांताकारी के को इतना मतलब कि वो साहस नहीं हुआ कि उस नींव को हिला सके। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि बप्पा रावल की जो उपाधि थी बप्पा नाम से, वो कोई उपाधि नहीं थी। लोग प्यार से उनको बुलाते थे बापा और धीरे-धीरे चलते-चलते उसका मतलब कि परिवर्तन होते-होते उसको बप्पा बोलने लगे। और रावल कहा जाता है वहाँ के सरदारों को, वहाँ के दीवान को मतलब कि अभी आगे आप जानेंगे कि रावल कहाँ से आया क्योंकि बप्पा रावल का जो असली नाम था वो था कालभोज। तो कालभोज की आगे की जो कहानी है उसको हम थोड़े से आगे देखेंगे, थोड़े से अगले पार्ट में देखेंगे कि कालभोज ने कैसे चित्तौड़ को हासिल किया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान तक लड़ाइयाँ लड़ी। बप्पा रावल शुरू में मतलब कि कालभोज शुरू में क्या थे? चरवाहे थे। अब इन्होंने यहाँ से लेके कैसे महान सम्राट तक बनने का सफर कैसे तय किया, वो आइए देखते हैं। तो इनके एक गुरु थे, ऋषि हरित। एक लिंग की पूजा करते थे, मतलब कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत ही ज्ञानवान और विद्या वाले व्यक्ति थे, वह ऐसे गुरु थे वो। तो कालभोज क्या करते थे, कालभोज उनकी गायें चराते थे। ऐसा लोक कथाओं में मिलता है कि कालभोज उनकी गायों को चराते थे, उनकी सेवा करते थे। तो इनकी सेवा से प्रसन्न होके गुरुजी ने इनको आशीर्वाद दिया और प्रसाद के रूप में मतलब चित्तौड़ दिया कि जाओ, हे कालभोज तुम इस चित्तौड़ पर शासन करोगे। तो उस समय कालभोज को ये लगा होगा कि गुरुजी जाते-जाते मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन समय समय और परिस्थिति जो कि किसी के बस में नहीं है, कभी भी किसी की समय और परिस्थिति बदल जाती है भाई सबको पता है। तो समय बदला, परिस्थितियाँ बदली और राजा मानमोरी उस समय के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक क्योंकि भाई अब तो गोहिल वंश की स्थापना होने वाली है। तो उनसे युद्ध करके चित्तौड़ का आधिपत्य अपने हाथ में लिया और गुरुजी तो नहीं रहे लेकिन नागदा में राजधानी बनी। नागदा में ही गुरु गुरुजी को समर्पित एक मंदिर बनवाया गया जो कि एकलिंगनाथ जी का था, जो कि आज भी है। और पहले क्या था कि जो प्रेम था वो दिखाने के लिए कुछ न कुछ बनाया जाता था, तो उसके लिए राजा काल भोज ने जब अब तो राजा काल भोज हो गया, अब बप्पा रावल काल भोज हो गए हैं, चित्तौड़ का आधिपत्य है उनके पास। अब यहाँ से शुरू होगा असली संघर्ष, यहाँ से खेल शुरू होगा क्योंकि अब आए हैं और स्थापना हो चुकी है गोहिल वंश की। अब कमान संभालेंगे चित्तौड़ की और पूरे पश्चिमी तट की जो कार्यभार है वो अब संभालना है किसको? कालभोज को। अब विदेशी उधर से आक्रमण करने के लिए तैयार बैठे हैं भैया कि हम आक्रमण करेंगे, हम आएँगे, हमको चाहिए। अब मैं हम सब कुछ इराक, ईरान, सिंध सब कुछ जीत चुके हैं, अब हमको चाहिए भारत। अब हमारे सामने केवल भारत है। तो वहाँ से उनका वो आता है सेनापति, मोहम्मद बिन कासिम का सेनापति जुनैद करके, वो आता है। यहाँ पे महाराजा कालभोज हैं, कालभोज अपनी अलग नीति से काम कर रहे हैं। उनकी नीति ये थी कि भाई राजा पुलकेशिन को और न यहाँ के चालुक्य राजा
हाँ, नागभट्ट प्रथम को मिला के एक मतलब महासंघ बनाया जाता है और सारी सेनाएं एक साथ लड़ती हैं। मतलब सारी सेनाओं को एक साथ लड़ाया, इन तीनों प्रमुख मतलब सेनापति रहेंगे और उनको लड़ाया जाएगा। तो जब उधर से जुनैद घुसा जैसलमेर और मारवाड़ में, तो वहीं रास्ते में ही दबोच लिया गया उसको। और भाई जो पटक पटक के मारा है, जो पटक पटक के मारा है, उसी चिलचिलाती हुई जैसलमेर की धूप में, चिलचिलाती हुई जैसलमेर की धरती पे, मारवाड़ की धरती पे बप्पा रावल ने जो पटक पटक के खींच खींच के मारा है, वो दो धारी तलवार जब निकलती थी तो घुड़सवार भाग जाते थे, घुड़सवार देखते ही भाग जाते थे। तो वो सीन क्या रहा होगा, बप्पा रावल क्या रहे होंगे भाई। लगभग 8 फीट का आदमी, दोनों हाथों में तलवार, 35 मन की तलवार चला रहा है, कौन टिकेगा। एक बार में कट जा रहे हैं, दो दो भैंसे कट जा रहे हैं, तो भाई घोड़ा तो घोड़ा। तो उस मतलब कि वो ललकार वो लेके भागे हैं सब भाई, जो अरबी आक्रमणकारी आए थे, वो आप भागे हैं कि आका बचाओ मुझे करते हुए। वो जाके रुके हैं अफगानिस्तान, मतलब गजनी में, उस समय का गजनी था, आज का अफगानिस्तान है, वहां पे रुके हैं। अब यहाँ पे बप्पा रावल का दिमाग सनका हुआ है। बप्पा रावल कह रहे हैं कि मैं तुम भागो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। जैसे कि होता क्या है कि आप कहीं पे बदमाशी करके आओ, अब आपका बाप पहले तो वहां मारेगा आपको, फिर उसके बाद जब आप घर पहुंचोगे तो घर पे लतियाए जाओगे। तो वही सिस्टम था कि बप्पा रावल बाप है इन लोगों का। पहले यहाँ बदमाशी की हो तो वे पहले यहाँ मारे हैं, जैसलमेर और मारवाड़ में मारे हैं, फिर उसके बाद तुम भागे हो गजनी, तो हम तुम्हारे पीछे पीछे चलो आ रहे हैं, पहुंचे हैं गजनी, गजनी में मारे हैं। अब खबर ये आती है कि गजनी में मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध हुआ, कासिम को भी हराया, फिर उसके बाद सलीम को भी हराया। तो कासिम जब हार गया तो उसको बुलाया गया, उसके खलीफाओं ने उसको बुला लिया वापस, और मर गया, मोहम्मद बिन कासिम मर गया उधर ही। अब हुआ क्या कि वहां पे सलीम सलीम को भी हराया गया। फिर उसके बाद वहां पे अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में अपने भांजे को गद्दी पे बैठा के तब वापस आए बप्पा रावल। सोचिए कहाँ, राजस्थान, फिर उसके बाद हम सिंध को जीतते हुए पहुंच गए हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से वापस आ रहे हैं, फिर रास्ते में सैन्य चौकियां बनाई गई, सैन्य चौकी में कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी। तो एक जगह था, एक प्रांत था, वहां पे सबसे बड़ी, मतलब सिंध में एक प्रांत था जहां वहां पे सबसे बड़ी चौकी बनाई गई, जिससे उधर का भी नजर, मतलब गजनी पे भी नजर रखी जा सके, और वहां से राजस्थान या मेवाड़ जो था उस समय का, चित्तौड़ जो था, वहां पे भी जो था वो नजर रखी जा सके। मतलब कि एक बीच का, मतलब एक चौकी टाइप की बनाएगी, जिसे आज राजस्थान, मतलब जिसे रावल का पिंडा कहा गया। मतलब बहुत बड़ी चौकी थी। तो भाई रावल का पिंडा कहते कहते अब उसको, मतलब धीरे धीरे परिवर्तित होते होते अब रावलपिंडी हो गई। आज का रावलपिंडी तब का रावलपिंडा था, मतलब पाकिस्तान में। रावलपिंडी का निर्माण भी किसने किया? बप्पा रावल। तो वो थे बप्पा रावल कि भाई बहुत मारा है, जिसको मारे हैं बहुत मारे हैं। मतलब मातृभूमि के लिए, अगर तुम हमारे धरती माँ को छूने, धरती माँ को कलंकित, हमारे धर्म को छूने, हमारे धर्म को कलंकित करने आओगे तो हम तुमको इतना मारेंगे कि तुम सांस नहीं ले पाओगे। उस हिसाब से मारे गए। तो ये कहानी बताती है हमको कि क्या क्या थे हमारी शौर्य गाथाएं क्या हैं, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे पूर्वजों ने क्या बलिदान किया है, क्या जीत के हमको दिया है। ये सारी चीजें थी। और यहीं तक नहीं, बप्पा रावल ने बहुत सारे काम भी किए हैं। बहुत, मतलब पहली बात तो एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो कि 400-500 साल तक लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते जा रहे हैं। उसमें महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, सब के सब एक से एक लड़ाकू हैं, सब लड़ते जा रहे हैं। कोई अरब से लड़ रहा है, कोई मुगल से लड़ रहा है, कोई भारत के आसपास के राजाओं से लड़ रहा है, जो हमारे आसपास के विद्रोही हैं उनसे भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे थे, मतलब एक ऐसी नींव रखी गई जो कि 400-500 साल तक अडिग रही, जो जिसे कोई हिला नहीं पाया। वो थे बप्पा रावल। आज
इन बातों को सुन के या उस इतिहास को पढ़ के लग रहा है कि क्यों फटती रही होगी भाई, इतना बप्पा रावल से क्यों फटती थी इतनी? इसलिए फटती थी कि भाई बप्पा रावल उस 35 मन की तलवार से जिस पे एक बार प्रहार हुआ, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो थे बप्पा रावल। कहानियाँ ऐसी नहीं हैं। आज आज के लोग कहते हैं कि नहीं, हम भारत में वो लाएँगे, उसको क्या कहते हैं, इस्लामिक स्टेट घोषित कर देंगे, या फिर हम अभी याद था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सर्तन से जुदा और ये सारे नारे लगाते हैं, तो मत भूलो भाई कि तुम किस रूट से आए हो, हमारी रूट क्या है। हमने किस तरह का समर्पण किया है, किस तरह का त्याग, किस तरह का बलिदान करके हम भारत को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। तो उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखिए। बप्पा रावल ने अपने समय में ही एक प्रथा की शुरुआत करी थी कि जो मेवाड़ का शासक होगा या जो पश्चिम का शासक बनेगा, वो शासक मतलब कि एक तरह से जिसके पास आधिपत्य होगा, वो असली राजा नहीं होगा। असली राजा कौन होगा? असली राजा होंगे एकलिंगनाथ जी, मतलब कि शिव जी, और हम उनके दीवान कहलाएंगे। तो इसीलिए तब के जो राजा थे वो अपनी नाम की उपाधि के आगे महाराजा नहीं लगाते थे। वो राणा या महाराणा की उपाधि लेते थे और एक दीवान के रूप में कार्य करते थे। वो कहते नहीं है कि जो करेगा वो ऊपर वाला करेगा, जो करेगा भगवान करेगा। तो वही वो मानसिकता थी कि भाई एकलिंगनाथ जी के आशीर्वाद से हमने इतना महान कार्य किया है, इतना महान कार्य संपन्न हुआ है, तो हम राजा कैसे कहला सकते हैं। ये सब उस एकलिंगनाथ जी मतलब कि शिव जी का आशीर्वाद है। तो उन्हीं को राजा माना जाएगा और हम एक दीवान के रूप में कार्य करेंगे। आपको बता दें कि जो सिक्के चलाए गए थे, वो सबसे पहली बार सोने के चलाए गए बप्पा रावल के द्वारा, जो कि 116 ग्रेन मतलब कि लगभग 55 रत्ती के सिक्के थे। तो ऐसे-ऐसे महान कार्य, ऐसे-ऐसे किलों का निर्माण मतलब कुंभलगढ़ तो बाद में हुआ। और ऐसे ही बात लोक कथाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जेम्स टोड हिस्टोरिक आई एम सॉरी जेम्स टोड ने स्वीकार किया है कि एक विलक्षण व्यक्तित्व था। जो उनका कद-काठी जो बताई जाती है, उसके विषय में, फिर उसके बाद सिक्कों के विषय में, मतलब कि यहाँ तक बताया गया कि वो जब जा रहे थे वापस, तो जो प्रशस्तियाँ थी, उनको ले जाने के लिए कुछ प्रशस्तियाँ समुद्र में फेंक दी गई, क्योंकि प्रशस्तियों का वजन बहुत ज़्यादा था। इसलिए उनको प्रशस्तियाँ फेंक दी गई, जिनमें ये संबंध दिखाए गए थे कि मानमोरी का संबंध था हमारे बप्पा रावल से। ये सारी चीज़ें हैं, जो इतिहास है, जो शौर्य गाथाएँ हैं, क्योंकि जो कथाएँ हैं, जो लोक कथाएँ होती हैं, वो हमेशा अतिशयोक्ति पे ही नहीं बनाई जाती हैं, कुछ उसमें सत्यता भी होती है। तो इसी सब मिला के केवल इतना समझ में आता है कि ये हमारे भारत के शौर्य थे, ये हमारी शौर्य गाथा है और हमको इसे जानना ही जानना चाहिए। बाकी हम मिलेंगे फिर से एक नए शौर्य गाथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।